जय श्री राधे राधे। हम लाहिड़ी महाशय के जीवन के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक दिन योगी राज अनेक भक्तों से घिरे हुए बैठे थे और एक विख्यात पंडित काशी खंड की व्याख्या कर रहे थे। काशी में मरने पर पुनर्जन्म नहीं होता, इसकी व्याख्या करते हुए पंडित ने कुछ संदेहजनक बातों की चर्चा की। इतना सुनते ही एक वृद्ध ने हाथ जोड़कर पंडित से कहा, ऐसी बात नहीं कहेंगे। इस शिव धाम में आकर मृत्यु की प्रतीक्षा में मैं दिन गिन रहा हूँ। आपके इस कथन से मेरा विश्वास टूट जाएगा। बुढ़ापे के कारण वह भक्त काफ़ी अस्वस्थ हो गए थे। पहले की तरह अब चलना फिरना भी बहुत ही मुश्किल हो गया। मकान की मालकिन एक वृद्धा ने एक दिन योगी राज के पास आकर कहा, वे सज्जन यदि बिस्तर पर टट्टी पेशाब करने लगे तो फिर उनकी निगरानी कौन करेगा? उनकी वजह से वृद्धा काफ़ी मुश्किल में पड़ गई है। योगी राज ने कहा, मैं क्या करूं? वे तो मेरे पास रहते नहीं। वृद्धा ने कहा, वे आपके पास नित्य गीता पाठ सुनने आते हैं, इसलिए आप ही कुछ व्यवस्था कर दें। योगी राज ने विरक्त स्वर में कहा, आपको उनकी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। यह जिसका कर्तव्य है वही देखभाल करेगा। समाचार मिला कि भक्त मरणासन है। देह त्याग के पहले एक बार योगी राज के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। योगी राज जो है यहाँ पे लाहिड़ी महाशय को इंगित किया गया है, क्योंकि लाहिड़ी महाशय को योगी राज भी कहा जाता था। और योगी राज उन्हें देखने गए। उनके वहाँ पहुँचते ही वृद्ध ने कहा, कृपया करके अपने दोनों चरणों का स्पर्श मेरे मस्तक पर कर दें। योगी राज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? मृत्यु के पूर्व तो आप ही मुझे आशीर्वाद दें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर वृद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद धीरे धीरे चेतन अवस्था में ही ब्रह्मलीन हो गए। योगीराज इस प्रकार ब्रह्मज्ञ होने के बावजूद अपने से उम्र में बड़े का सम्मान करते और गृहस्थ की हैसियत से समस्त सामाजिक कर्तव्यों का पालन करते। योगीराज कहा करते थे कि सभी को अपना मन स्थिर करना उचित और आवश्यक है। मन के स्थिर नहीं होने पर साधना संभव नहीं और गृहस्थ के कार्य भी सुचारू रूप से संपन्न नहीं होते। मनुष्य में अमानवीय तत्व उभर आते हैं। प्राण चंचल होने के कारण ही मन चंचल है। श्वास प्रश्वास की गति बाहरमुखी होने के कारण ही मन बाहर की ओर भागता है। योग साधना के द्वारा श्वास प्रश्वास की गति अंतर्मुखी होने पर मन भी अंतर्मुखी होता है, स्थिर होता है। योग साधना के द्वारा श्वास प्रश्वास की गति अंतर्मुखी होने पर मन भी अंतर्मुखी होता है, स्थिर होता है। और स्थिर मन अथवा चित्त के द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्मतम ईश सत्ता का निरूपण होता है। इसलिए वे गीतोक्त राजयोग के अंतर्गत सहज कर्म करने के लिए सबको उपदेश दिया करते थे। विशेष रूप से उनकी इच्छा थी कि यदि सभी युवक इस कार्य का पालन करें तो उनका जीवन स्वस्थ और सुंदर होगा। वे क्रिया योग के प्रति विशेष रूप से युवकों का ध्यान आकर्षित करते और कहा करते थे कि कम उम्र में इस योग क्रिया की प्राप्ति होने पर साधना करने के लिए एक लंबी अवधि मिलती है और इस जीवन में ही आध्यात्मिक मार्ग पर सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। वे कहा करते थे कि ईश्वर साधना करो या मत करो, लेकिन स्वयं मन के वश में न रहकर उसे अपने वश में करना आवश्यक है।
मन के कारण ही सब कुछ है। सारी विसंगतियों के मूल में मन ही है। योग क्रिया के बिना मन को अपने वश में रखना संभव नहीं। ईश्वर साधना के प्रति यदि झुकाव या आकर्षण न भी हो तो भी यह कर्म सभी के लिए आवश्यक है। इससे मन अपने वश में रहता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि भी योग कर्म करते थे। योगीराज ने पुनः ऋषियों द्वारा प्रदर्शित मार्ग को ही गृहस्थ लोगों के लिए स्थापित किया। राधे राधे।